दोस्तों, अगर आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने में दिक्कत आती है तो आप लोग चैप्टर नंबर 4 के आधे क्वेश्चन आप लोग गलत कर दोगे। लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि इस क्लास देखने के बाद आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग तुरंत पहचान लोगे कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 4 हम लोग पढ़े थे, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन। और हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। यानी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो बोलेगा कि सर नहीं समझ में आया। एक शर्त है कि क्लास को आप लोग को अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2 इंटू एक्स माइनस कितना है 3 है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को समझनी चाहिए, ठीक है। हर इक्वेशन क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो हम पहले कंडीशन को समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहेंगे क्या, ठीक है। यदि इस फॉर्म में रहे, किस फॉर्म में सर, ए एक्स स्क्वायर और प्लस कितना बी एक्स और प्लस यदि सी अब बराबर यदि जीरो के फॉर्म में, इस फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। याद रखना कि बराबर में जीरो रहेगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यदि बराबर में जीरो नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और साथ यहाँ ये है कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ए बराबर क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ए बी सी जो है, ए बी और सी कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है। एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर एबीसी होगा जो कोई भी रियल नंबर होगा। क्लियर है? ए कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा, यदि हम ए जीरो को मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? बी एक्स और प्लस कितना हो जाएगा? सी और बराबर कितना? जीरो। अब जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? जीरो और प्लस कितना आ जाएगा? बी एक्स प्लस कितना आ जाएगा? सी बराबर कितना आ गया? जीरो। अब इसको कितना लिखेंगे? बी एक्स प्लस कितना? सी अब बराबर कितना हो गया? जीरो। और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा सर? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल का पावर एक है। तो वेरिएबल का पावर जब एक होता है तो वो लीनियर इक्वेशन हो जाता है। इसलिए जो ए वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है कि इस फॉर्म में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। और ए जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 2 एक्स माइनस कितना 3। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड को हम स्क्वायर को ओपन करते हैं। जैसे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या स्क्वायर है? फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है बराबर कितना है 2 और एक्स माइनस कितना है 3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है आप लोग का, तो यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है? ए स्क्वायर और प्लस कितना? बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? 2ab। कितना होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिखना है कि ए बराबर जो हम लोग एक्स है, कितना है? एक्स है। याद रखना इसको रफ में लिखना है, ठीक है, वहां नहीं लिखना है। ए बराबर कितना है सर? एक्स है और बी बराबर कितना है? 1 है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ कितना है? बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1 प्लस कितना है? 2ab, तो 2 हो गया। ए कितना है? ए सर एक्स है, एक्स हो गया। पुणे बी कितना है? 1, तो 1 हो गया। बराबर राइट साइड करेंगे तो देखिए 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक्स में भी और 3 में भी। कितना हो गया? 2x और माइनस कितना आ गया? 3। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1 और प्लस कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x गुने 1 कितना आ गया? 2x और बराबर कितना आ गया? 2x और माइनस कितना आ गया? 6 आ गया। देखिए अभी इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 1 और प्लस कितना हो जाएगा? 2x और प्लस 2x से इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। माइनस 6 से इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 6 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। देखिए 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया? तो यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, तो प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया? 0 हो गया। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर और 1 और प्लस कितना आ गया? 6 कितना आ गया? 7 इक्वल टू कितना आ गया? 0। एन एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर कितना आ गया? 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स और प्लस कितना सी बराबर कितना? 0। अब बताइए क्या इस फॉर्म में दिख रहा है आप लोग का? तो हाँ सर इस फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है और इसका पावर में कितना है? 2 है। अब किसी को लग रहा होगा सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं, तो देखिए हम इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर और प्लस कितना 0 इंटू एक्स प्लस कितना 7 बराबर कितना 0। देखिए सिर्फ इतना देखना है कि एक्स स्क्वायर है कि नहीं और उसका जो कोफिशिएंट है कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तब हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो लिखेंगे कि हेंस
Hence, it is a quadratic equation. Quadratic equation क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमको सिर्फ हमको पहचानना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा पर। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम माइनस और माइनस में बहुत लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। और ये कितना है सर, एक्स स्क्वायर और माइनस कितना है 2x, अब बराबर कितना है -2 और 3 माइनस कितना है x है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ गलत क्या करते हैं कि जो माइनस है, माइनस में बहुत मिस्टेक कर देते हैं। इसको ध्यान से देखना है। देखो कैसे करते हैं इसको, कितना जगह एक्स स्क्वायर माइनस कितना जगह 2x। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 कितना आ गया 3, यानी 2 3 जगह कितना आ गया 6, और माइनस हो तो माइनस कितना आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस यहाँ माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस कितना आ गया 2 इंटू एक्स कितना आ गया 2x आ जाएगा। अब देखिए सभी को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस कितना 2x एज इट इज रहेगा, और इधर -6 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, और इधर +2 है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। अब जो कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और देखिए -2x और -2x, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो -2x और -2x कितना आ गया -4x, -4x प्लस कितना आ गया 6। तो लिख देंगे हम लोग, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है कि नहीं, तो है। तो लिख देंगे हेंस हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात यहाँ याद रखना है, ठीक है। कौन सी बात याद रखना है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे सर, जैसे हम यहाँ बताते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2x और प्लस कितना है 3 है, इसको यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ +2x है तो कितना हो जाएगा -2x, और यहाँ +3 है तो कितना हो जाएगा -3। तो इतना बात याद रखना है कि जब भी हम माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन कितना है, x-2 और x+1 बराबर कितना है x-1 और कितना है x प्लस कितना है 3 है। एक क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ध्यान से देखना आप लोग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। इस बार देखिए लेफ्ट साइड में भी ब्रैकेट है और राइट साइड में भी ब्रैकेट है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए कैसे ओपन करेंगे, तो पहले एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं, कितना x-2 और कितना सर x प्लस कितना है 1, और यहाँ कितना है x-1 और कितना है x प्लस 3। इसको ध्यान से देखना है, बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, गुना में गलत कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने में गलत कर देते हैं। तो देखिए हम इस साइड को हम अलग से मल्टीप्लाई करके बता देते हैं, तो कितना x-2 है और कितना है x प्लस 1 है। तो कुछ देर के लिए ऐसा समझिए यहाँ -2 नहीं है, यहाँ -2 नहीं। अब x से गुना करिए तो कितना आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर, और x से इसमें भी मल्टीप्लाई करिए तो प्लस कितना हो जाएगा x। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब x से मल्टीप्लाई कर दिए, अब x को भुला जाइए और यहाँ -2 समझिए, सिर्फ -2। तो बताइए -2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -2x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर प्लस है, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा सर -2, यानी फाइनली आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कितना x और माइनस कितना 2x और माइनस कितना 2। अब देखिए जो लाइक टर्म है उसको कंबाइन करेंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 और यहाँ -2, यानी 1 - 2। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर -1। -1 का मतलब क्या है कि x आ जाएगा और माइनस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी सर हम इसको मल्टीप्लाई किए, इसको दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना x और माइनस कितना 2 आ गया। कैसे आया यहाँ हम रफ में बता दिए, ठीक है। यदि यहाँ भी नहीं समझ में आया तो एक बार हम पूरा यहाँ मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। जैसे देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, जैसे जो x है, x गुने x कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब x को 1 में गुना करना है तो कितना आ जाएगा +x। अब इसको हटा दीजिए, अब कुछ समझ के जो भूल जाइए कि x नहीं कितना है -2, तो -2 गुने x कितना आ जाएगा सर -2x।
अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 1 जा कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। इसी तरह हम इसको गुना करेंगे तो x से इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x से 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 3x। अब देखिए -1 है तो -1 गुने x कितना आ गया, -x, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कितना आ गया, -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस एक्स और यहाँ माइनस एक्स, यानी प्लस एक्स और माइनस कितना, 2x, यानी 1 में से यदि 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1, -1 की जगह कितना लिखेंगे सर, x, तो ये कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया, 2। इसी प्रकार इधर सॉल्व करेंगे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, और देखिए 3x में से एक x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, प्लस कितना हो गया 2x, और माइनस कितना 3। अब सभी को इस साइड लाएंगे, ठीक है, सभी को लेफ्ट साइड हम लाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना x, और माइनस कितना 2, ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए यहाँ बराबर में एक्स स्क्वायर है जो कि प्लस में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 2x जो है प्लस में है, इधर शिफ्ट करेंगे तो -2x आ जाएगा। देखिए यहाँ -3 है उस साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा, +3, बराबर में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -x और -2x कितना आ जाएगा, -3x, -3x हो गया। अब देखिए यहाँ कितना है, -2, और यहाँ कितना है, +3, -2 और +3 कितना होगा, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन देखते हैं चिन्ह किसका, बड़ा में, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। अब बात आता है कि सर प्लस में होगा या माइनस में, तो देखिए बड़ा में किस चीज का साइन है, प्लस का, इसलिए खाली 1 आएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, +1, यानी -3x +1, अब बराबर क्या आ गया, 0, बराबर क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना है, जो एक्स स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर था क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और फाइनल इक्वेशन में सिर्फ एक्स बचा है, सिर्फ कितना बचा, एक्स बचा है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे हेंस हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक 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 इक्वेशन। क्लियर है दोस्तों, ये आप लोग का रफ में उतारना है, ठीक है, साइड में। अब आते हैं हम लोग पहला का 4th नंबर क्वेश्चन पे। देखिए पहला का 4th नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तक हमने सीखा कि सिर्फ देख को हमको नहीं बताना, यदि एक्स स्क्वायर मिल जाएगा तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, हमें फाइनल चेक करनी होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग पिछले बार मल्टीप्लाई किए सेम तरीका से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कितना है, x -3 है, और कितना है सर 2x, और प्लस कितना है 1, और इस साइड कितना है x, और कितना x प्लस कितना है 5। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, यदि मल्टीप्लाई करना नहीं आया या माइनस प्लस में गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखिए कुछ समझ के लिए इतना समझ लेना है कि -3 नहीं है, क्या नहीं है सर, -3 नहीं है, तो जो x है दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। तो x देखिए 2x और गुने x को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बढ़ जाता है, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब इसी प्रकार प्लस कितना है 1, 1 गुने x करेंगे तो कितना आ जाएगा x, तो यहाँ कितना आ जाएगा x, एक वेरिएबल से हम लोग मल्टीप्लाई की तो इतना आ गया। अब इतना समझना है कि जो यहाँ x है वो नहीं है, x यहाँ नहीं, अब इतना समझना है सिर्फ -3। अब बताइए कि -3 अब कितना है यहाँ 2x, तो -3 इंटू कितना 2x, तो 3 2 जा कितना गया 6, और x है तो x हो जाएगा, तो माइनस कितना गया 6x, -6x हो गया। फिर अब इसको हम इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है, कितना गया -3 इंटू कितना 1, तो कितना आ गया -3, यहाँ कितना आ जाएगा सर -3 आ जाएगा। तो हम लोग लेफ्ट साइड था वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसी प्रकार हम लोग राइट साइड करेंगे, तो राइट साइड कितना हो जाएगा, x गुने x कितना आ जाएगा सर, देखिए x गुने x जब करते हैं तो पावर में इसको पावर भी एक है, इसमें पावर भी एक है, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। याद रखना गुणा में ऊपर पावर जुड़ता है और जोड़ घटाव में नीचे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। जैसे नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और से, जैसे x गुने x को गुना करना है तो सभी के पावर में एक है, तो ये क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, यानी x पावर कितना आ गया 3। वही यदि हम इसको जोड़ दे x प्लस x तो 1 2 3, यानी ये नीचे आ जाता है 3 और x हो जाता है। इतना तो आप लोग का समझ में आता होगा, ठीक है।
इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्स गुने एक्स कितना हो गया दोस्तों, एक्स स्क्वायर। अब प्लस यहाँ 5 है, गुने एक्स कितना आ गया 5x। अब सभी को इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा सर 2x स्क्वायर और प्लस कितना है x माइनस कितना है 6x। अब देखिए यहाँ चाहे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सर, कि देखिए यहाँ x है और यहाँ माइनस 6x है, यानी एक में से 6 को माइनस करेंगे तो -5 बचेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा सर -5x। अच्छा समझ में आया ना, -5x कैसे लिखे, तो यहाँ कितना है x है, हाँ सर यहाँ x है और यहाँ कितना है -6x है, तो यहाँ x की जगह समझिए कि यहाँ 1 है और यहाँ समझिए 6 है, तो 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा, और x था तो हम लोग x को लगा दिए, तो माइनस कितना आ गया 3 बराबर इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी इस साइड लाते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर उधर पॉजिटिव है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 5x इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा -5x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए जो लाइक टर्म है उसको कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे और जो टूट रहा है उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक एक्स स्क्वायर माइनस में, यानी दो में से एगो को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा एगो एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ कितना है सर -5x और -5x, तो -5 और -5 कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, और x था तो x हम लोग लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा सर -10x, और -3 है तो एज इट इज रहेगा -3, तो बराबर में कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। अब फाइनल चेक करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, और एक जो है 0 नहीं होता है, इसीलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिखेंगे हेंस हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का फिफ्थ में, ठीक है। देखिए पहला का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना है, ठीक है। इसमें देखिए दोनों साइड में क्या है, दोनों साइड में हमको दो दो हम लोग को दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब तक हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, कितना क्वेश्चन कर चुके हैं सर 4 क्वेश्चन। अब मुझे लगता है कि आप लोग पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। लेकिन एक गलती भी बहुत सारा स्टूडेंट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते वक्त टर्म को मल्टीप्लाई करना, यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस में क्या करते हैं मिस्टेक कर देते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। इसको हम ध्यान से चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना है 2x माइनस कितना 1, और इस साइड कितना है x माइनस कितना है 3 है, और बराबर कितना है x प्लस कितना है 5 है, और कितना है x माइनस कितना है 1 है। सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यदि मल्टीप्लाई करना आ गया आप लोग का तो कभी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि जैसे कुछ देर के लिए आप लोग को -1 को भुला जाना है, ऐसा समझना है कि सिर्फ 2x है, तो 2x गुने x कितना हो जाएगा सर 2x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x को इसमें भी गुना करना है, तो माइनस कितना है 2x और गुने कितना 3, कितना हो जाएगा सर 2 3 जा कितना गया 6, और x था तो x रहेगा, 6 से x आ जाएगा। अब ऐसा समझिए कि यहाँ 2x नहीं है, सिर्फ कितना है -1। अब बताइए कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, उन्हें माइनस है तो साइन में परिवर्तन होगा। हम पहले ये बात बताइए कि यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इतना याद रखना है। यदि प्लस रहेगा तो साइन चेंज नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है। यदि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, कितना हो जाएगा सर -6, और यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा +3। अभी साइड आते हैं, देखिए कुछ देर के लिए समझना है कि सिर्फ x है, x में दोनों में मल्टीप्लाई करना है, x में भी और -1 में भी, x इंटू एक्स कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए x को -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -x। अब कुछ देर के लिए इतना समझना है कि x नहीं कितना है 5 है, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा +5x, और +5 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर -5 आ जाएगा। अब सभी को इस साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है, सभी को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से कुछ सॉल्व हो रहा है तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और -6x और x, मतलब 6 और 1 को -6 और -1 को ऐड करेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रखता है, याद रखना है, ठीक है। कितना आ जाएगा -7, एक से था तो x रहेगा, तो इसको और इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा सर -7x, और प्लस कितना था 3। अब इसी प्रकार हम राइट साइड करते हैं, तो राइट साइड कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखिए -x और +5x, यानी सर -1 और +5 कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन हम साइन किसका देखते हैं बड़ा का, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया, लेकिन साइन किसका रहेगा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 5 जो है से बड़ा है, तो कितना आ जाएगा +4x, और यहाँ कितना है -5।
अब सभी को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x² और माइनस कितना आ जाएगा 7x प्लस कितना 3। अब देखिए प्लस x² है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा। यहाँ प्लस 4x है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ गया -4x और यहाँ कितना -5 है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ गया +5 बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है तो देखिए यहाँ कितना है, सॉरी दूसरा कलर लेते हैं। यहाँ कितना है दोस्तों 2x² और यहाँ कितना है x², मतलब दो में से एगो को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा x²। अब देखिए x का कोफिशिएंट x यहाँ है और x यहाँ, यानी यहाँ -7 है और यहाँ कितना है -4, तो -7 और -4 कितना हो गया -11 हो गया, -11 हो गया, कितना आ गया -11। x था तो x रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ +3 है और यहाँ +5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया सर 8 आ गया, बराबर कितना आ गया 0। यानी x² माइनस कितना 11x और प्लस कितना आ गया 8 और बराबर कितना आ गया 0। अब हम लोग फाइनल चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट कितना है 1 है और जो 1 0 नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देखिए शॉर्टकट कभी भी यूज मत करिए, ठीक है, क्योंकि यदि हम देख के पहचानेंगे या तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त यदि प्लस माइनस में आप लोग को मिस्टेक होगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 6 पर। तो देखिए पहला का 6 कितना है, x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 1 और बराबर कितना है x माइनस 2 का क्या होल स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं तो कितना आ जाएगा x² और प्लस कितना आ जाएगा 3x और प्लस कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा x माइनस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x माइनस का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन करते हैं। तो फार्मूला याद है नहीं, कौन सी फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देना है कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है सर a² प्लस कितना b² माइनस कितना होता है 2ab माइनस कितना है 2ab। यदि इतना भी नहीं पता है तो इतना याद रखना कि a का जो वैल्यू होगा, यहाँ a का वैल्यू कितना होगा x, तो लिख सकते हैं यहाँ a का वैल्यू कितना है x और b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इसी फार्मूला पे हम इस साइड जो राइट साइड है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम रहने देते हैं कितना x² प्लस कितना 3x और प्लस कितना 1। अब इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर में तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए a² कितना है सर a², तो a की जगह कितना x, कितना जगह x², उसके बाद क्या है प्लस b² b कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और फिर माइनस है 2, a कितना है, a कितना है सर यहाँ x है, कितना जगह x और b कितना है सर 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2। यदि हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना आ गया 4x, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4x। कितना लिख सकते हैं दोस्तों 4x लिख सकते हैं और सभी को हम लेफ्ट साइड लाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x² होगा और प्लस कितना 3x और प्लस कितना 1 और x² उधर पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और प्लस 4 है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा, प्लस 4x से इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर प्लस 4x आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। तो देखिए x² प्लस में और x² माइनस में क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3x और यहाँ कितना 4x, तो कितना आ जाएगा ये सर, ये आ जाएगा 7x, कितना आ जाएगा 7x। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ माइनस कितना 4, तो 1 में से -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3 बराबर कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, जो x² था वो क्या हो गया कैंसिल आ गया। तो बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। और एक बात और कि जो लोग देख के ही बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कुछ लोग करते क्या है कि जैसे यहाँ x² दिखा तो बोल देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वैसा नहीं करना है, ठीक है। हो सकता है आगे चलकर सिंप्लीफाई करने के बाद कैंसिल हो जाए, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, ठीक है। तो देख को नहीं बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है, हमको फाइनल क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो लिख देंगे हेंस इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का 7th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला का 7th नंबर क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी x प्लस 2 का कितना है होल क्यों है और बराबर कितना है 2x है और कितना है सर x² माइनस कितना है 1 है। देखिए जैसे स्टूडेंट x प्लस 2 का होल क्यों देखते हैं, देखते के साथ उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ठीक है।
लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद आप लोग को हार्ड कभी नहीं लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे, जो क्यू का पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में हल लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा x+2 का कितना हो जाएगा होल क्यू बराबर कितना है 2x और कितना x स्क्वायर और माइनस कितना है 1 है। अब देखिए हम लोग का x+2 का जो होल क्यू है इसको हमको क्या करना है ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप लोग का क्यूब का फार्मूला याद होना चाहिए। बताइए क्यूब का फार्मूला याद है नहीं? यदि नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ठीक है, साइड में लिखते हैं तो कॉपी में नोट करना है, ठीक है। आप लोग को कॉपी किताब लेके बैठना है। तो कितना हो जाएगा a+b का होल क्यू सर। a+b का जो होल क्यू होता है वो होता है a क्यू प्लस कितना 3a² अब प्लस कितना 3ab² 3ab² प्लस कितना होता है बी क्यू। ये आपका a+b का होल क्यू होता है। अब देखिए a कितना हो जाएगा, यहाँ a हम लोग x मानेंगे। अब b कितना हो जाएगा सर, तो b हो जाएगा आपका यहाँ 2 हो जाएगा। a की जगह हम लोग x रखेंगे, b की जगह हम लोग 2 रखेंगे और हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। इसको ओपन करते हैं, एक्स क्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ए क्यू है तो कितना हो जाएगा यहाँ ए क्यू जगह कितना हो गया एक्स क्यू प्लस कितना हो जाएगा 3a² भी। इसको पूरा डिटेल से समझाते हैं, ठीक है। या तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं तब समझ में आएगा। हम यहीं पे साइड में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। a+b की जगह कितना है x प्लस कितना 2 का होल क्यू है, ठीक है। देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके बताते हैं, ठीक है, फिर हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना सर x+2 का होल क्यू, तो ए क्यू तो कितना हो जाएगा सर एक्स क्यू प्लस 3a²। ए की जगह कितना है x, कितना हो जाएगा x² इंटू कितना है b कितना है सर 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। देखिए ध्यान से फार्मूला देखना है और ध्यान से इसको वैल्यू बैठाना है। आगे देखिए कितना है 3 है इंटू ए है, ए कितना है सर, ए यहाँ माने x इंटू b² b कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और प्लस कितना बी क्यू, बी कितना है 2, तो 2 का क्यू कितना होता है 8। देखिए 2 का क्यू 8 कैसे हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा कितना आ गया 8, तो 2 का क्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया एक्स क्यू और यहाँ सॉल्व करेंगे 3 इंटू x² और यहाँ 2 है तो 3 2 जा कितना गया 6 और x है x² है तो 6x² हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स 3x इंटू 4 3 4 जा कितना गया सर 12, यहाँ कितना गया 12x और यहाँ कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 8। अब इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस कितना 6x² प्लस कितना 12x और प्लस कितना सर 8। हम सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किए तो इतना आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इधर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये वाला रहने देते हैं ना। देखिए इधर सॉल्व करेंगे कितना आ गया, तो 2x² से गुना करेंगे कितना आ गया 2x³ आ जाएगा और यहाँ माइनस है तो माइनस कितना आ गया 2x। ठीक है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना है सर x² सबको इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा x² था x क्यू था ना, तो कितना आ जाएगा x³ प्लस कितना 6x² और प्लस कितना 12x और प्लस कितना 8 प्लस 2x³ है तो इधर लाएंगे तो माइनस 2x³ हो जाएगा और यहाँ माइनस 2x इधर लाएंगे तो प्लस 2x आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ x³ है और यहाँ x³ है तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आ गया माइनस x³ कितना आ जाएगा दोस्तों, ये बोला माइनस x³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 6x² और यहाँ कितना 2x, 6 और 2 कितना आ गया, अच्छा ये अलग है ना, x² बोला नहीं है, सिर्फ कितना है 6x², ये तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ देखिए 12x है और यहाँ 2x है, कितना आ गया सर 14x, यानी 14x आ गया और ये कितना आ गया प्लस 8 और बराबर कितना आ गया 0 आ गया, बराबर कितना आ गया 0, यानी माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 बराबर कितना 0। अब इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे बड़ी पावर किसकी है सर, इसकी है, किसका x⁻3। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए सर 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो लिख देंगे हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ठीक है। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला का, ठीक है। क्या है क्वेश्चन की x³ माइनस कितना 4x² माइनस कितना x और प्लस कितना 1 बराबर कितना है x माइनस 2 का होल क्यूब। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं
अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि किसी स्टूडेंट को लगता है सर सॉल्व करने की जरूरत क्या है, यहाँ तो ऑलरेडी एक्स क्यू दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। ठीक है, हम क्या बोले कि जब भी आप लोग का फाइनल आंसर बताना है, पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यदि बाद में नहीं आया तो हम तब हम बोलेंगे कि नहीं आया, ठीक है, लेकिन देख के पता नहीं लगा सकते हो। ठीक है, कैसे नहीं पता लगा सकते हैं, देखिए हो सकता है आगे चलकर जो एक्स क्यू है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए एक्स क्यू जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देख के नहीं बताना है फाइनल आंसर, ठीक है, सॉल्व करके बताना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे ए एक्स क्यू कैंसिल होता है। ठीक है, कितना सर एक्स क्यू और माइनस कितना है 4x स्क्वायर और माइनस कितना है एक्स प्लस कितना 1 और बराबर कितना है एक्स माइनस कितना 2 का होल क्यूब। अब देखिए आप लोग का एक ए माइनस बी का होल क्यूब पता है कि नहीं, यदि नहीं पता है तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, क्या होता है ए क्यू माइनस कितना 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस कितना 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस कितना बी क्यू। चलिए इसको बैठाते हैं तो ये तो एज इट इज रहेगा, कितना है एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस कितना 4x स्क्वायर और माइनस कितना एक्स और प्लस कितना 1। अब इसको ध्यान से देखना है दोस्तों, क्या है ए क्यू, ए क्यू मतलब सर एक्स क्यू। देखिए यहाँ याद रखना है कि ए बराबर जो है एक्स है, ए बराबर कितना है 2 है। देखिए एक बार क्लास को ध्यान से देख लीजिए, इसको बाद आप लोग को कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए ए बराबर कितना है सर एक्स, कितना जगह एक्स क्यू हो गया माइनस 3a स्क्वायर बी, तो माइनस 3 ए कितना है सर एक्स, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी कितना है सर 2 लिख दिया हम लोग, फिर प्लस प्लस कितना हो जाएगा सर 3 ए कितना है सर एक्स हो जाएगा और बी स्क्वायर है तो बी कितना है सर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया और माइनस कितना होता है बी क्यू, बी कितना है दोस्तों 2, तो 2 का क्यू कितना होता है 8। पीछे भी हमने बताया 2 का क्यू 8 कैसे होता है। देखिए इसको एक साइड लाएंगे या कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों एक्स क्यू माइनस कितना 4x स्क्वायर और माइनस कितना एक्स और प्लस कितना 1 बराबर कितना आ जाएगा एक्स क्यू। और देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 टू जा 6 आ गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी मतलब 6x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस कितना 3 4 जा कितना आ गया सर 12, तो कितना आ गया 12x और माइनस कितना 8। अब देखिए इसको सब इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा सर और माइनस कितना 4x स्क्वायर और माइनस कितना एक्स और प्लस कितना 1। देखिए इसको हम इस साइड ला रहे हैं। ठीक है, तो कितना सर प्लस प्लस एक्स क्यू है, इस साइड लाएंगे तो कितना आ गया माइनस एक्स क्यू। अब यहाँ माइनस 6x स्क्वायर है, इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ प्लस 12x है तो लाएंगे इस साइड तो कितना आ जाएगा माइनस 12x और यहाँ माइनस 8 है तो इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको हम लोग क्या कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए सर कि -4 है और यहाँ +6 है, तो बताइए कि -4 और +6 कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, माइनस का चिन्ह नहीं रहता है, क्या रहता है सर, साइन देखते हैं कि किसमें बड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बचा, बड़ा में किस चीज का साइन है सर प्लस का, फिर +2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों +2x स्क्वायर, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी छिपा हुआ रहता है, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। अब एक्स वाला देखिए यहाँ कितना -x और यहाँ -12x, कितना आ जाएगा -13x, कितना आ जाएगा दोस्तों -13x और यहाँ कितना आ गया +1 और यहाँ +8, कितना आ गया सर +9 और बराबर कितना आ गया 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, तो होगा। तो जो स्टूडेंट बोल रहे थे एक्स क्यू देखकर पता लगा लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, तो देख लिए एक्स क्यू जो था यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देख के नहीं पता लगाना है। ठीक है, तो लिखेंगे कि हेंस हेंस इट इज इट इज अ इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पहला का सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोग 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे। क्या सर, कि पहला की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है सर, जो एक ए एक्स स्क्वायर प्लस कितना बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में हमको लाना है। ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यदि हाईएस्ट पावर थ्री रहेगा तो नहीं होगा, और कभी भी हम क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते हैं कि कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को बेहतरीन तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने आ गया होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में लेवल बढ़ने वाला है। आप सीधा सीधे आप लोग का ये नहीं देगा। ठीक है, हम लोग की क्या प्रॉब्लम देगा और उसके बाद हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इससे अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन।
देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसको मैथमेटिकल में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला इंफॉर्मेशन क्या है, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सेकंड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द फ्लोट इन मीटर, मीटर में दिया है, इज वन मोर देन टीवीस ऑफ इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोट। यानी फ्लोट का हमको लेंथ और ब्रेथ बताना है, जो कि एरिया दे रखा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, तो हम कह सकते हैं सर एरिया जो गिवन है, एरिया कितना गिवन है दोस्तों, 528 मीटर स्क्वायर, कितना है 528 मीटर स्क्वायर। देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट इज 528 मीटर स्क्वायर, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी का मैंने किसी को नहीं, ठीक है। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या देखा है, तो बोला है कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लेट इज वन मोर तिविस, यानी दुगना, इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से क्या है, दुगना है। तो मान लेते हैं हम लोग लेंथ, लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, यानी कि कहा गया है, इसको यदि सिंपल भाषा में हम बोले तो अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं, लिख देते हैं, यदि ब्रेथ को b से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। यदि b को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं, लिखेंगे लेट ब्रेथ बी x। यदि हम ब्रेथ को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस कितना 1 मीटर। देखिए यदि आप लोग का इतना समझ में आ जाएगा कि क्या क्या गिवन है और कैसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज समझिए, ठीक है। लिखा है कि द लेंथ ऑफ फ्लोट इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रेथ, ठीक है। यानी एक क्या है, अधिक है, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जो सर लेंथ है वो ब्रेथ का ट्विस प्लस 1 है, यानी कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है सर, ब्रेथ का दुगना, ब्रेथ का ट्विस, यानी ब्रेथ का ट्विस प्लस 1 है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया। देखिए जब तक नहीं क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा तब तक नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर, एरिया बराबर होता है, लिखेंगे एरिया बराबर होता है आपका लेंथ होता है, एरिया बराबर क्या होता है दोस्तों, लेंथ, LENGTH, लेंथ इंटू कितना, ब्रेथ ब्रेथ को हम ओनली बी लिखेंगे और लेंथ को एल लिखेंगे, ठीक है। एरिया कितना गिवन है सर, तो एरिया सर गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ कितना है, तो सर लेंथ हम लोग कितना है 2x प्लस कितना 1, और ब्रेथ कितना है सर x। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये तो एज इट इज रहेगा, कितना 528 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 2x स्क्वायर, अब प्लस कितना दोस्तों, इसको हम गुना करेंगे कितना आ गया, x आ गया ना। अब इसको एक साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा सर 2x स्क्वायर और प्लस कितना x, और इधर कितना है प्लस 528 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस कितना गया 528 बराबर कितना गया 0 आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन में सिर्फ बोला है, क्या बोला है सर, रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिर्फ हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना था, हमको सॉल्व नहीं करना था, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, यानी हमको इंटीजर फाइंड करना है। तो जो कंजुकेटिव नंबर है उसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, हमको दोनों नंबर बताना है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये बताना है, बताइए ये कि कंजुकेटिव नंबर किसको बोलेंगे। कंजुकेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, अगर एक संख्या, देखिए इसका मतलब क्या होता है, यदि एक संख्या हम 5 ले ले, एक संख्या 5 ले ले, ठीक है, तो उसके बाद आने वाली संख्या को हम लोग कंजुकेटिव नंबर बोलेंगे। जैसे 5 के बाद कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 20 ले ले तो इसका कंजुकेटिव मतलब कितना आ जाएगा सर 21, फिर कितना आ जाएगा 22, यानी लगातार कंटिन्यूअसली नंबर जिसका डिफरेंस 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कि दो कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर बोले गए हैं, ठीक है, इसलिए हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इंटीजर x है और सेकंड इंटीजर कितना है सर x प्लस 1। कैसे, देखिए यहाँ ध्यान से, देखिए फर्स्ट इंटीजर कितना होगा, एक x मान लेते हैं, दूसरा कितना हो जाएगा 7, डिफरेंस कितना होगा 1 का,
यानी कि सर पहला 6 माने हैं, दूसरा मानना पड़ेगा 6 + 1 यानी कि 7। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी प्रकार हम लिखेंगे कि लेट लेट फर्स्ट नंबर बी लेट फर्स्ट नंबर बी कितना x एंड एंड सेकंड नंबर सेकंड नंबर बी कितना हो जाएगा x + 1। कितना हो जाएगा दोस्तों? x + 1 हो जाएगा। क्लियर? ये +1 क्यों लिखा सर? क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव है। ठीक है, अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़िए। ठीक है, क्या है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज कितना है 306। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी सर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 306। यानी फाइनल आंसर हम यदि बोले तो कितना है सर? बोला यदि आगे हम लिखे तो कितना हो जाएगा सर? x और x + 1 को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए सर? 306। क्लियर है दोस्तों? अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बस हो गया आंसर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? x² और प्लस कितना x × 1 कितना आ गया सर? x बराबर कितना आ गया 300 कितना 6। अब इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा x² और प्लस कितना आ गया x और माइनस कितना 300 कितना आ गया 6 और बराबर कितना आ गया 0। अब देखिए यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको लाना था। ठीक है, फिर कहते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम क्वेश्चन पे। ठीक है, ये एज रिलेटेड क्वेश्चन है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ लाना है। ठीक है, बहुत आसान है। क्या है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। यानी रोहन से उसका जो माता है वो 26 साल क्या है? बड़े है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई की बात करें 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स परसेंटेज। यानी हमको रोहन का परसेंटेज बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को आप लोग एक दो बार जरूर पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को सबसे ज्यादा एज वाला रिलेटेड प्रॉब्लम जो होता है एज वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन आज के बाद ये जो डर है कि एज वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है, आज के बाद नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए पहले हम सिर्फ स्टोरी को समझते हैं। ठीक है, क्या सर? रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। क्या है सर? इसको ध्यान से पढ़िए कि मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन क्या है? हिम। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि माँ का एज कितना है? रोहन से 26 साल ज्यादा है। रोहन से कितना है सर? 26 साल ज्यादा है। हम लोग लेट कर लेते हैं, लिखते हैं सोल्यूशन में सबसे पहले कि रोहन्स प्रेजेंट एज रोहन्स प्रेजेंट एज का प्रेजेंट एज हम लोग मान लेते हैं कि बी एक्स है। कितना है दोस्तों? एक्स। मदर्स एज कितना हो जाएगा? तो मदर्स प्रेजेंट एज मदर्स प्रेजेंट एज मदर्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? बी एक्स + 26। क्योंकि रोहन का एक्स है तो इससे 26 वर्ष बड़ा है तो कितना हो जाएगा? एक्स + 26। यदि ऐसे भी नहीं समझ में आए तो देखिए ध्यान से, यदि मान लेते हैं कि मेरा एक एज एक्स है, संख्या में लेते हैं, मान लेते हैं मेरा एज 5 साल है। ठीक है, अब हम बोले कि जो मेरा माता है उसका एज मेरा से 4 साल बड़ा है, तो कैसे आप लोग करेंगे? 5 + 4। यदि मेरा एक्स है तो मेरी माँ का कितना हो जाएगा? एक्स + 4। इसी प्रकार हमको तो एक्स क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो यदि रोहन का प्रेजेंट एज एक्स है तो मदर का कितना हो जाएगा? एक्स + 26 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। अब क्वेश्चन की दूसरी लाइन को देखते हैं कि 3 ईयर फ्रॉम, देखिए क्या है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। विल बी क्या है दोस्तों? 360। यदि हम प्रोडक्ट करते हैं इसको, ठीक है, तो कितना है? 360। कितना आ जाएगा? 3 साल बाद 360। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। यानी लिखेंगे, देखिए ये तो हम प्रेजेंट एज निकाले। ठीक है, अब लिखते हैं 3 ईयर, लिखते हैं 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आपसे 3 साल बाद। फ्रॉम नाउ 3 साल बाद आप कितना? आपसे 3 साल बाद, आपसे 3 साल बाद कितना हो जाएगा? इसको एज कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे रोहन्स एज, रोहन्स रोहन्स आफ्टर रोहन्स आफ्टर आफ्टर 3 ईयर्स 3 ईयर्स। देखिए अभी प्रेजेंट में एक्स है तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा? एक्स + 3। किसी को डॉट नहीं होना चाहिए। अब इसका मदर का कितना हो जाएगा? मदर्स एज, मदर्स आफ्टर आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर कितना हो जाएगा सर? प्रेजेंट एज है एक्स + 26, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस कितना 29 हो जाएगा ना। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28, सॉरी 29 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या बोला है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360। कितना है? 360। तो दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 360। तो हम चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? एक्स + 3 और कितना हो जाएगा दोस्तों? एक्स प्लस कितना 29।
बराबर कितना है दोस्तों 360, कितना है 360, ठीक है। देखिए पूरा का प्रोडक्ट नहीं बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 ईयर फ्रॉम नो, मतलब आपसे 3 साल बाद बोला, हमको मल्टीप्लाई बोला है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सब तो पता है आप लोग का, ठीक है, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सोल्व किया, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर 29x, फिर कुछ देर के लिए एक्स को भुला जाना है तो 3 से एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना आ गया 27, 2 बचा, तो 2 3 जा कितना आ गया 6, और 2 कितना आ गया 8, बराबर कितना आ गया 360, कितना आ गया दोस्तों 360। अब देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको करेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और प्लस देखिए 29x प्लस 3x, तो 9 और 3 ऐड करेंगे कितना आ गया सर 32, तो 32x और प्लस कितना 87, और बराबर कितना आ गया 360, कितना आ गया 360। अब 360 को हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 32x और प्लस कितना 87 और माइनस कितना 360, और बराबर कितना 0। अब देखिए 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर 3 बचेगा, कितना बचेगा 3। अब यहाँ 5 बचा तो 5 में से यानी 15 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ कितना बचा 5 बचा, 5 में से मतलब 15 हो गया, 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 बचा, और यहाँ कितना बचा सर 2, तो माइनस में 273 बराबर में कितना 0, और ये 32x एज इट इज रहेगा, और ये भी एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग का सिर्फ इतना ही लाना था, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने बोला था, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के आखिरी क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यानी ट्रेन का हमको क्या बताना है सर, स्पीड बताना है, ठीक है। अब बताइए कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन देख के डरते हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है, एक फार्मूला यदि याद कर लिए तो आप लोग को कभी नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछे हम कि डिस्टेंस स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, तो आप लोग को सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, उस फार्मूला पर पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, या टाइम बराबर हम निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम बराबर हम जानते हैं सर, टाइम बराबर क्या होता है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्तों स्पीड, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, सिर्फ यही फार्मूला को याद रखना है, बाकी बात क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग का, और क्वेश्चन को समझना है, इसी फार्मूला यूज करके हम लोग समझते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो ट्रेन का चाल कितना है, ट्रेन कितना दूर चला है, डिस्टेंस कितना है, कितना दोस्तों 480 किलोमीटर डिस्टेंस तय किया है, ठीक है। यानी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कितना है, या डिस्टेंस को डी मान लेते तो किसी को दिक्कत, इसको हम डी लिख रहे हैं, ठीक है। तो डी बराबर कितना है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर है, मान लेते हैं कि लेट लेट स्पीड स्पीड ऑफ ट्रेन ऑफ ट्रेन ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, कितना x किलोमीटर पर आवर। अब बताइए 3 घंटा ज्यादा लगता है 8 किलोमीटर पर, देखिए यहाँ बोला है ना कि 8 आवर क्या है लेस मतलब कम, ठीक है। तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, तो लिखिए न्यू स्पीड न्यू स्पीड कितना हो जाएगा दोस्तों x माइनस कितना 8, कितना हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 8। अब ओरिजिनल निकालते हैं, तो अब टाइम यदि निकालते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा आपका, ओरिजिनल टाइम हो जाएगा आपका 480 अपॉन कितना x, क्योंकि स्पीड को हम लोग कितना माने x, देखिए टाइम हम लोग निकाल रहे हैं, टाइम हम लोग निकाल रहे हैं ओरिजिनल, डिस्टेंस कितना है सर 480, तो लिखे हम लोग 480, स्पीड कितना माने सर x, स्पीड देखिए कितना है, ये तो न्यू स्पीड है, हम लोग माने कितना x किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, स्पीड की जगह कितना रख दी x किलोमीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई, यानी पहले का हम निकालें, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, जो स्पीड था उसका 8 किलोमीटर क्या हो गया सर घट गया, जब स्पीड 8 किलोमीटर कम हो गई तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा, देखिए ओरिजिनल टाइम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल टाइम, तो न्यू टाइम कितना हो जाएगा सर, न्यू टाइम हो जाएगा, न्यू टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 480, डिस्टेंस कितना है सर 480, लेकिन स्पीड कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर घट गया, यानी x माइनस कितना 8, x माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
चिंता नहीं करिए, एक बार फिर से हम समझा देंगे, ठीक। हमें पता है कि बहुत सारा स्टूडेंट को ऊपर से निकल रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो नया टाइम है पुराने टाइम से 3 घंटा ज्यादा लेता है। यानी कह सकते हैं कि जो 480 है और कितना x माइनस 8 बराबर है जो 480 अपॉन कितना x से 3 अधिक है। कितना अधिक है? 3 अधिक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 480 और अपॉन कितना आ जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना आ जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे तो अपन 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉमन कुछ नहीं होता है तो उसका एलसीएम उसका जो मल्टीपल होता है वही होता है। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम है गया कितना गया 480 और अपॉन कितना गया x और प्लस यहाँ कितना गया 3x प्लस कितना आ जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 और कितना आ जाएगा सर x। अब देखिए x माइनस 8 को इसमें मल्टीप्लाई करना है किसमें इसमें तो कितना हो जाएगा x माइनस 8 और कितना आ जाएगा 480 और प्लस कितना आ जाएगा 3x। देखिए तो इसको आगे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा कि 480x है 480x बराबर कितना हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 480 कितना हो जाएगा x माइनस कितना 8 और प्लस कितना 3x और कितना हो जाएगा x माइनस 8। देखिए सेम प्रोसेस किए हैं, ठीक है। इसको सिर्फ क्या किए हैं सर हम अलग अलग कर दिए, यानी इसको इसको साथ और फिर इसको इसको साथ, ठीक है। अब देखिए आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा क्या आ जाएगा 480 और x बराबर कितना इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा कितना आ गया 64 यानी 4 हो गया कैरी 6 आ गया और 4 8 जा कितना आ गया 32 32 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 38 तो 38 हो गया और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया इसको किया तो प्लस इधर आते हैं 3x गुने x कितना आ गया 3x स्क्वायर कितना आ गया 3x स्क्वायर और यहाँ जीरो था ना तो जीरो रहेगा और कितना हो गया माइनस 8 3 जा कितना आ गया 24x। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सबको इस साइड लाएंगे तो कितना हो गया 480 और x माइनस कितना हो गया 480x और माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3840 कितना आ जाएगा 3840 और माइनस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 24x आ जाएगा ना बराबर कितना आ जाएगा 0 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये वाला कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से ये वाला क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा। हैंडी मेरा क्या बचा मेरा बच गया 3840 और माइनस कितना 3x स्क्वायर और प्लस कितना 24x और बराबर कितना हो गया 0। यदि हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो यदि हम देखिए इसको हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और प्लस कितना है 24x और प्लस कितना है 3840 और बराबर कितना है 0। यदि हम यहाँ माइनस कॉमन ले ले तो यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस में प्लस हो जाएगा जो प्लस में माइनस में हो जाएगा यानी ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 24x और माइनस कितना हो जाएगा 3840 बराबर कितना गया 0 आ गया। फाइनल आंसर कितना आ गया यदि हम इसमें कॉमन ले, देखिए कॉमन 3 जा रहा है, ठीक है। तो 3 कॉमन लेंगे कितना आ गया 3x स्क्वायर और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा कितना आ गया इतना 24 और माइनस इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और कितना आ गया 3 8 जा 24 और 0 आ जाएगा बराबर कितना 0। फिर इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा देखिए इसको ध्यान से तो x स्क्वायर हो गया माइनस कितना 8x और माइनस कितना 1280 और बराबर कितना 0 अपॉन कितना 3। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी हो जाएगा x स्क्वायर माइनस कितना 8x और माइनस कितना 1280 और बराबर कितना 0। देखिए 3 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। यही इस प्रश्न की आवश्यक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अगर आज की क्लास पूरा क्लास आपने ध्यान से देखा है, ठीक है, विश्वास करते हैं कि आप लोग के 4.1 में एक भी क्वेश्चन आप लोग का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस में एग्जाम में आसानी से बना पाओगे, ठीक है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करना सिखाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ हम लोग पहचानना सीखे लेकिन 4.2 में हम लोग क्या सीखेंगे उसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे।